बात लोकसभा चुनाव से पहले की है। अचानक से ऐलान किया जाता है मोदी सरकार की तरफ से कि उन्हें किसानों की मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब की याद आई है 10 बरस बाद। उन्हें भारत रत्न देने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। यह हर कोई जानता था, खास तौर पर जाट बिरादरी। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी कमजोर हो चली है। इसीलिए जाटों को मनाने के लिए और इंडिया गठबंधन और खासकर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, जयंत चौधरी को अपने साथ लाने के लिए यह सब किया जा रहा है। और हुआ भी वही। स्वामीनाथन जो किसानों के लिए जिन्होंने रिपोर्ट दी थी वो, और तो और खुद किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया जाता है। जो कहते थे चवन्नी हूं, नहीं हूं, मैं पलटूंगा नहीं, वो पलट जाते हैं और जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले जाते हैं। उम्मीद तो थी कि जयंत चौधरी के आने के बाद हरियाणा से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भरपूर फायदा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर ऐसी दिखी कि जयंत चौधरी भी उतना कमाल नहीं कर पाए। जाट पहले से ही तैयार थे, वो जानते थे किस नीयत के साथ ये सब किया गया है, इसलिए उन्होंने उतना ही साथ दिया जितनी जरूरत थी। और आखिरकार समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन अब जब जाटों का लगातार अपमान किया जा रहा है, जाट अब याद दिलाने लगे। वहीं एक कार्यक्रम में जयंत चौधरी को घेर लिया गया। वहां किसान मौजूद थे। किसानों के चेहरे पर जयंत चौधरी को देखकर वो खुशी नहीं थी जो पहले नजर आती थी। उन्होंने 2 सवाल पूछे। पहला ये कि जिस पार्टी के साथ आप बैठे हुए हैं उस पार्टी ने जाटों को कितना सम्मान दिया। यही नहीं, दूसरा सवाल यह पूछा, कम से कम किसान और जाटों की नहीं तो अपनी और अपने परिवार की ही सोच लेते। योगी सरकार के एक मंत्री खुल्लम खुल्ला आपको, आपके पिता अजीत सिंह को और आपकी पार्टी आरएलडी को पनौती करार दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मन ही मन ये सवाल पूछे गए थे। जयंत चौधरी समझ गए थे और फिर आखिरकार हाथ जोड़कर ऐलान करना पड़ा कि जो किसान कहेंगे, जो जाट कहेंगे वही करूंगा। यानी कि एनडीए का एक और मजबूत साथी साथ छोड़कर जाने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वोट एक एक बहुत जरूरी हो जाता है। यह जयंत चौधरी का जो बयान आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को है। एक और उत्तर प्रदेश का साथी ऐसे वक्त में अगर यह ऐलान कर दे कि किसान और जाट बिरादरी जो चाहती है वैसा ही होगा, तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए झटका है। और इसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से होगी। 2 वोट हैं, यानी 2 सांसद हैं इस समय खुद आरएलडी के, यानी जयंत चौधरी की पार्टी से। और अगर ये 2 सांसद भी बैकफुट पर आते हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के बाद, तो यकीन मानकर चलिए बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक, खास तौर पर अमित शाह के लिए। पहले वो बयान सुनाने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। हाव भाव ना केवल जयंत चौधरी के देखिए बल्कि वहां मौजूद किसानों के देखिए वीडियो। नजर है मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे नजर है। यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत का किसान और मजदूर पे नजर है। और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर इशारा कर दिया। इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए सीधी 2 टूक बात कह रहा हूँ। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। तो किसानों में उतना उत्साह नहीं है। बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी नजर आप पर है, आपकी किसानी पर है। आखिर में अपनी बात की, अपने मन की मंशा सबके सामने रख देते हैं कि यही लोग कल के मतदाता है, यानी वोटर के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति एक जो वाजिब सवाल है वो उठा देता है। जयंत चौधरी सकपका जाते हैं। सवाल ये कि बताइए, ये यूरिया को लेकर, यूरिया शब्द सुनते ही जयंत चौधरी बीच में बात काटते हैं। कहते हैं मैं जितना कह सकता हूं संदेश पहुंचा दिया है, संकेत पहुंचा दिया है, जितना मेरा हाथ में है मैं उतना ही कर सकता हूं, मजबूर हूं। सोचिए, जयंत चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से बीजेपी की पतवार उन्होंने संभाल रखी है, फिर भी कहते हैं मैं मजबूर हूं। सोचिए, एक जाट नेता कितना मजबूर कर दिया गया बीजेपी के कार्यकाल में। यही सवाल तो जाट, यही सवाल तो किसान पूछ रहे थे जयंत चौधरी साहब कि जब तक समाजवादी पार्टी के साथ रहे आपकी पार्टी क्यों नहीं टूटी? जब तक आप समाजवादी पार्टी के साथ रहे जाटों का अपमान क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या है कि बीजेपी को जब आपकी जरूरत पड़ी तब आपको आपके जो दादा हैं और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब का सम्मान कर रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। आज उन्हीं लोगों को, यानी आपको, आपके पिता को, आपके दादा को, आपकी पार्टी को पनौती बता रहे हैं। अचानक से एक व्यक्ति जो चौधरी चरण सिंह साहब, ये माफी चाहूंगा, जो जयंत चौधरी का समर्थक हो सकता है, उसने नारेबाजी करके माहौल बनाने की कोशिश की। लेकिन सारे किसानों ने एक साथ
नारेबाजी नहीं लगी, यानी जयंत चौधरी के समर्थन में कोई नारेबाजी वहां नहीं हुई। जयंत चौधरी समझ गए खेल हो गया। आगे जाकर कहते हैं कि जो आप फैसला करेंगे वही होगा आखिरी, यानी किसानों का फैसला, जाटों का फैसला अब जयंत चौधरी को मानना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 बरस बाद उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और उससे पहले जयंत चौधरी नहीं चाहते कि उनकी पार्टी के जो आधार हैं, वोटर हैं, समर्थक हैं, वो इतने नाराज हो जाएं कि उत्तर प्रदेश, खासतौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी का नाम लेने वाला कोई ना बचे। एक बार फिर से वो बयान सुनिए। तो इशारा कर दिया खूब, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है, मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ। सीधी 2 टूक बात कह रहा हूँ, जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूँ, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। तो ये जयंत चौधरी की बड़ी कश्मकश वाली स्थिति थी। दरअसल ये नाराजगी क्यों है? क्या किसान अपने लिए नाराज है? सिर्फ जाट क्या अपने परिवार के लिए नाराज है? नहीं। दरअसल इस देश के अंदर लगातार कई ऐसी घटनाएं घटी पिछले 4-5 साल में, जिसने बताया कि जब जब जरूरत महसूस हुई जिस दल की, जिस जाति की, तब तक बीजेपी ने उस पर मरहम लगाया और जैसे ही फायदा मिला और काम पूरा हुआ उसे लताड़ दिया। मैं यहीं से आता हूं, सिर्फ मैं आता हूं इन्हीं पर, जाटों पर, किसानों पर। दरअसल किसान आंदोलन चल रहा था, हरियाणा में चुनाव भी थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में का फायदा उठाना था। मोदी शाह को फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या होगा, उनको फर्क लोकसभा चुनाव को लेकर था। इसीलिए हरियाणा में और तो और उत्तर प्रदेश में लोगों के गुस्से, किसानों के गुस्से, जाटों के गुस्से को शांत करने के लिए ही जयंत चौधरी को साथ लाया गया था, जिससे चौधरी चरण सिंह साहब का पौत्र जब साथ होगा तो जाट भी शांत होंगे, किसान भी शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उल्टा क्या हुआ? जाट बच्चियों के साथ बदतमीजी पर मुस्कुराते रहे। उसके बाद क्या हुआ? कैसे सत्यपाल मलिक के साथ किया गया, जब तक वो आपके सामने झुकते रहे तब तक आप बहुत खुश रहे, लेकिन जब उन्होंने आपकी परतें खोलनी शुरू कर दी, उसके बाद उनकी हालत यह कर दी कि अस्पताल में पड़े हुए एक शख्स के पास जांच एजेंसियां नोटिस थमा रही हैं, उनको जांच पूछताछ के लिए बुला रही हैं। यह स्थिति कर दी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। यह देश ने देखा कि कैसे 4 राज्यों के, अलग अलग राज्यों के उपराज्यपाल रहे और राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, उनका जब निधन हुआ तो उन्हें राजकीय सम्मान तक नहीं दिया गया। इस देश ने देखा कि जब तक झुके रहे जगदीप धनखड़ साहब, तब तक मोदी और शाह दोनों को खुशी मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक की, यानी सीधी की, और सवाल पूछने शुरू कर दिए उपराष्ट्रपति होने के नाते सरकार से, तो अचानक से इस्तीफा हुआ। और इतने दिनों बाद भी पता नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है वो वहां है, वहां है, वहां है, किसी को कुछ नहीं पता कहां है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। ना उनका विदाई भाषण हुआ, ना ही उनको फेयरवेल पार्टी दी गई। ये तमाम परंपराएं संवैधानिक नहीं हुआ। जाटों के साथ हो रही बदसलूकी, किसानों के साथ क्या किया, ये सबने देखा। अब यही सवाल है, अच्छा ये क्यों हुआ? अचानक से नहीं हुआ है, इसके पीछे की कहानी है। पहले सुनिए एक बयान और। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? जी हाँ, ये 3 दिन पहले बयान आया था। आपको याद है कि आपके अपने चैनल ने दिखाया था कि कैसे संजय निषाद ने एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि गठबंधन रखना है तो रखिए, नहीं रखना तो मत रखिए। और उनकी शुरुआत क्या थी? अगर हमसे फायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल बीजेपी हमेशा फायदे की राजनीति करती है और एक लिमिट तक करती है, लेकिन क्या ये जयंत चौधरी बता पाएंगे किस फायदे के लिए आपको अखिलेश यादव ने अपने साथ रखा था? आपका उल्टा फायदा समाजवादी पार्टी के साथ रहने की वजह से हुआ, क्योंकि आप राज्यसभा आज भी समाजवादी पार्टी की वजह से गए, बीजेपी की वजह से नहीं। संजय निषाद ने पहली फुर्सत में पोल खोल दी बीजेपी की कि कैसे जब तक फायदा होता है साथ रखते, इसलिए उन्होंने कहा गठबंधन तोड़ दीजिए अगर हमसे फायदा नहीं हो रहा। वो आरएलडी ही है, वो जयंत चौधरी ही है जिन्होंने जाटों के वोट आपको दिलवाए, वो ओम प्रकाश राजभर ही हैं जिन्होंने राजभरों के वोट आपको दिलवाए, ये मैं यानी संजय निषाद ही हूं जिसने निषादों के वोट आपको दिलवाए। ये ऐसे ही नहीं है। पहले ये लगा था कि संजय निषाद, शायद 2 दिन पहले जो उनकी पार्टी का अधिवेशन हुआ उसमें जो तमाम नेता शामिल हुए उसमें बातचीत हुई होगी, लेकिन उसमें जयंत चौधरी का कहीं नाम नहीं था। फिर भी जयंत चौधरी का नाम क्यों लिया? क्या यह भावना में बहकर ले लिया? लेकिन अब खबर मिल रही है नहीं, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी की पार्टी, ये सब ने मिलकर तय कर लिया है। शुरुआत जयंत चौधरी से हो चुकी है, संजय निषाद से हो चुकी है, अब ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल पर नजर गड़ी हुई है। अनुप्रिया पटेल की तो पार्टी ही तोड़ ली पूरी। नमस्कार।